जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम गुरुजन परम दिव्यात्मायार आप सबके मंगलाशीष हुए परमेश्वर अकारण को पार करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण को पार से हम इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। आनंद पार धन्यवाद परम हम हैं पृष्ठ श्री भक्ति प्रकाश जी। हम हैं पृष्ठ 182 पर 182 पर पेज नंबर 182 पेज दोहा नंबर 25। मेरे जीवन के संचार है मेरे प्यारे राम जी। मेरे जीवन के सारथी है मेरे गुरुदेव जी। मेरे जीवन के संचालक है मेरे प्यारे राम जी। मेरे जीवन के सारथी है मेरे गुरुदेव जी। आनंदा 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 मेरे जीवन के संचालक है मेरे प्यारे राम जी। मेरे जीवन के सारथी है मेरे गुरुदेव जी। आनंदा 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 मेरे आत्मा मान तू एक निरंजन नाथ परम प्रिय श्री राम जो सत्य नाम शुभ पाठ तेरा राम खंड है नित्य एक सबका सचित सुखमय समझिए ऐसा देव दयाल। आनंदा 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 विभूति श्री भगवान की भुवन चतुर्दश ज्ञान भुवन भर का भुवनेश को सबसे ऊंचा मान। आनंदा 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 महिमा उसकी लोक है सोहे पर अनंत राम परम
प्रकटे जिस जन में हरि, कर दे उसे निहार, परम प्रेम को दान कर, होकर परम दयाल, प्रकटे जिस जन में हरि, कर दे उसे निहार, परम प्रेम को दान कर, होकर परम दयाल, आनंद 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 आनंद। बहुत ही सुंदर इतना सुंदर प्रसाद, बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर। ये आत्मा को कह रहे हैं, ये टॉपिक चल रहा है अपने आप को उपदेश, और टॉपिक में है मेरे आत्मा मान तू एक निरंजन नाथ, परम प्रिय श्री राम जो सत्य नाम शुभ पाठ। सत्य नाम, उनका नाम सत्य है और वे सत्य की ही वही राह है। तेरा राम अखंड है, देखो प्रभु की गुण इतनी सुंदर है ये। तेरा राम अखंड है, नित्य एक सब काल। ओ प्रभु गुस्सा होंगे? नहीं, प्रभु गुस्सा नहीं प्रभु गुस्सा नहीं होते, क्योंकि वे प्रेम है, और जो प्रेम करते हैं वो गुस्सा नहीं होते, राइट। और प्रभु ना हमारा गलत सोच सकते हैं, ना कह सकते हैं, ना बोल सकते हैं। इतना ज्यादा प्रेम है उनमें कि वे हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं कर सकते। जिनमें ज्यादा प्रेम होता है वो गलत नहीं बोल सकते। फिर तेरा राम अखंड है, नित्य एक सबका प्रेममय है, तो जब मर्जी प्रेम, पर उस प्रेम का हम गलत उपयोग नहीं करते। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रेममय है, वे सबको प्रेम करते हैं, और उस प्रेम का हम गलत उपयोग नहीं करते। सत्य सुखमय समझिए, ऐसा देव दया है, सत्य है, चैतन्य है, और वे सुखमय है। समस्त सुख, अक्षय सुख की खान है। ऐसे हैं वे प्रभु, ऐसे हैं देव दयाल। विभूति श्री भगवान की भुवन चतुर्दश जान, उनकी विभूति चतुर्दश, चहुं दिशाओं में उनकी विभूति है, उनका ही सब कुछ है। भुवन भरता भुवनेश को सबसे ऊंचा माना, सब कुछ रचना करता, सब कुछ वे है, सबसे ऊंचा उन्हें मान। ये हमारी हिंदू संस्कृति है। हम सबसे पहले हर चीज में अपने परमेश्वर को नतमस्तक होते हैं, और हमारी आत्मा ये जानती है, पर हम भूल चुके होते हैं, अपनी संस्कृति से अलग हुए हैं। तो इसके कारण याद दिलाना पड़ रहा है मन को, अपने आप को उपदेश देना पड़ रहा है, अपनी आत्मा को, अपने मन को बताना पड़ रहा है कि तेरी आत्मा को ये पसंद है, ये पता है उसे ये दे। महिमा उसकी लोक है, सोहे सर्व आनंद, राम परम कंद है, रहे थी आदि। इतने सारे जो लोग हैं उसकी महिमा गाते हैं, उसकी महिमा है, इतना ब्रह्मांड है सारे। और राम परम सुख कंद है, परम हर तरह का सुख राम से आ रहा है। चाहे चाट पापड़ी खा के आया, बड़ा मजा आया प्रभु, वो भी प्रभु से आ रहा है। हर तरह का आनंद, जूता सही फिट हुआ है, कपड़ा सही फिट हुआ है, बच्चे ने कुछ किया है, हर चीज का जो मूल है, आनंद प्रेम का मूल है, वो उसकी
शाखा सीधी प्रभु से ही आ रही होती है। हमें लगता है इन चीजों में हमें हमें रस मिला है, सुख मिला है, पर नहीं, उसकी अगर तार ट्रेस करेंगे तो सीधा प्रभु से आ रहा होता है। देश काल एक देश में उसके कहे विशेष, देश काल से भी परे है तब राम महेश। एक ही देश में उसके बहुत विशेष है, लेकिन वे तो देश से भी परे हैं, काल से भी परे हैं। ऐसे हैं हमारे राम महेश। तो ऐसे हैं प्रभु, और जिनमें वे आते हैं, प्रगटते हैं, तो डेफिनेटली फिर सबसे प्रेम होता है। कोई ऐसा नहीं है कि जिससे प्रेम नहीं होता। चाहे कोई अपनी बुद्धि के अनुसार मनमानी करके गलत कार्य करते हैं, राइट, सबसे प्रेम होता है, उनसे भी प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि अगर वे जीवित हैं, उनमें परमेश्वर है। बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, तो इसलिए और फिर दिखेगा, और फिर छलकेगा, और फिर दिखता है प्यार है, प्यार इसलिए। तो बहुत बहुत गुरुजनों का धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रभावित करते, बहुत प्रभावित करते। और मेन बात है कि हमें धर्म, जो स्वामी जी ने कहा है, वे धर्म है। अगर स्वामी जी ने कहा है कि साधना जाते हो, वापस आते हो, घर पर रहकर वैसे करना है, ये हर चीज के लिए अप्लाई होता है। वे हमारे सत्संगों के लिए अप्लाई होता है, वे हमारी डे टू डे लाइफ के लिए अप्लाई होता है। साधना मतलब ही यही है कि हमने वहां से सीख के आना है, वो ट्रेनिंग है, कैसे घर आके वापस करना है। तो इसलिए अगर घरों में सत्संग होते हैं, इसका क्या मतलब है कि साधना से सीख के आओ। और अगर साधना में आप सही ढंग से नहीं सीख रहे हैं, राइट, अगर साधना जाकर भी आप सही ढंग से नहीं सीख रहे हैं, तो वे आपका दुर्भाग्य है। आपके कर्म ऐसे हैं कि आपको सही बात पता नहीं चल रही, आपका विवेक नहीं जागृत हुआ, क्योंकि आपके कर्म ऐसे नहीं रहे, राइट। ये कर्म ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण हमारा विवेक बंद हो जाता है। हम डिसाइड नहीं कर सकते सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि हमारा विवेक बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमने कई कर्म ऐसे कर दिए होते हैं जिससे विवेक बंद होता है। भक्ति स्वामी जी के रास्ते पे जो हम अगर उनके अनुयायी हैं, हम लोगों को देख के नहीं चल सकते। हमें परमेश्वर ने बुद्धि दी है। अगर जाप ध्यान साधना करते हैं तो हमें स्वामी जी के अनुसार चलना होता है, लोगों के व्यवहारों के अनुसार नहीं चलना होता। लोग मेरे घर वो नहीं आया है, मेरे घर वो नहीं आए हैं, तो मैं सत्संग नहीं जाऊंगी उनके घर। ये स्वामी जी की सोच नहीं है। हमारे गुरुजनों ने कहा है, अगर आपको पता है सत्संग का, तो आपको 5,000 10,000 मील भी दूर जाना पड़े, आप जाएं। ये ऐसे हैं हमारे गुरुजन, राइट। तो अगर हम इसके विपरीत चलते हैं, हम ही सफर करते हैं, हम ही सफर करते हैं। सिंपल बात है। वो नहीं आते हैं, वो ऐसे हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। अगर महाराज ने, अगर उनकी कृपा से आप उनके घर जा सकते हो, हाँ, जिनको महाराज कह के गए हैं और कहते हैं अब नहीं हमसे होता, आप उनको बेचारा समझ सकते हो। आप उनको बेचारा समझ सकते हो जो ये कहे, जिनको महाराज के आशीर्वाद से सत्संग मिला हो, और वो कहे अब नहीं हमसे होता। ये लाइनें नहीं चलती गुरु के आगे। शिष्य ऐसी लाइनें नहीं बोलते हैं, शिष्य ऐसी लाइन नहीं बोलते। और फिर जब आप ऐसे सोच के लोगों के
साथ सहानुभूति करते हैं, अब आ गई आपकी गड़बड़। अब आपका विवेक गया। हम सबका ऐसे ही हाल है, हम सबका ऐसा हाल है, क्योंकि उस अधर्मी ने, जिसने अपने गुरु की जो प्रसाद मिला हुआ है वहां पे बोल दिया अब नहीं हमसे होता। हाँ, वहां पर वहां पर आपने सहानुभूति देनी शुरू कर दी। क्यों? अगले ने ऊपर का प्रेम उड़ेलना शुरू कर दिया और अब आपके कर्म हट गए। अब आप गुरु के रास्ता नहीं देख सकते कि गुरु आपको क्या रास्ता दिखा रहे हैं। आपका विवेक लुप्त हो जाता है, हम सबका, और हम चल पड़ते हैं उन लोगों की ओर जो हमें पुचपुचारते हैं, हमें लेकिन उनके कर्म जो होते हैं, एक्शन जो होते हैं, वो हमारे स्वामी जी महाराज की जिस तरह की वो सिखाई होती है चीजें, उन्होंने उसके अनुसार नहीं होते। विवेक लुप्त हो जाता है और बुद्धि डिसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि विवेक बंद हो गया है। अब बुद्धि डिसाइड नहीं कर सकती कि मेरा सही रास्ता क्या है। युगान, आपका विवेक बंद हो गया है या? तो इसलिए विवेक जागृत होता है सद्बुद्धि से, और सद्बुद्धि होती है संतों की रास्ते पे चलने पे, और पता ही नहीं लगता। नहीं, मैं तो सारा महाराज के अनुसार चलती हूँ। अब देखिए, हम एक ग्रुप में कर रहे थे कि आपको ये बताना है कि क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपकी सुनते हैं? कहते 200% विश्वास है मुझे। अच्छा, लेकिन मेरे मन में बहुत खिंचाव है, लेकिन मेरे मन में बहुत तनाव है, इसीलिए परम सत्य मैं पालन नहीं कर सक रही, क्योंकि मैं घुट रही हूँ। हाँ, मुझसे परम विश्व और निरपेक्षता तो होती ही नहीं, क्योंकि मुझे दूसरों के कर्म दिख रहे हैं। ये परम विश्वास नहीं होता। हमें लगता है, हाँ होता है, विश्वास है सबको, ऐसा कोई नहीं कह रहा कि खाली है। राइट, लेकिन हम परम विश्वास की बात कर रहे हैं, हम पराकाष्ठा की बात कर रहे हैं, विश्वास की पराकाष्ठा की बात कर रहे हैं। हम ऐसी बात करते हैं, हम ये नहीं बात करते हाँ चलो थोड़ा सा है, चलो ऐसी वाली बात नहीं कर रहे। और जब विवेक लुप्त होता है, हम देख ही नहीं सकते, हमें दिखता ही नहीं है कि हमारे अंदर विश्वास की ही कमी होती है। हमने अविश्वास ही किया होता है, स्वयं पर भी दूसरों पर भी, और वो शटर नीचे आ जाते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है, ये अपनी सोच ही होती है। जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, आपने अधर्म का कार्य किया और वो शट डाउन हो गया, बिल्कुल शट डाउन हो गया। तो इसलिए फिर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें गुरुजन को आगे रखना है। और जैसे महाराज कहते हैं, मुझे नहीं पता ये होगा कि नहीं महाराज, मुझे नहीं पता इसका क्या फल है महाराज, मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरे आगे हैं। ये एक साधक को होना चाहिए, साधक की साधना है। क्या उसे यकीन है कि मेरे आगे मेरे महाराज हैं? ये साधक का यकीन होना चाहिए। साधक ये नहीं देखता कि अगला हाँ कहेगा या ना कहेगा, नहीं, साधक ये देखता है कि साधक को केवल ये देखना है कि मेरे आगे मेरे महाराज खड़े हैं कि नहीं। अगर डाउट होता है तो यही विश्वास की साधना करनी है, नहीं, विश्वास की साधना करनी है कि मेरे अंदर और विश्वास है। स्वामी जी महाराज तो 1959 तक उन्होंने लिखा है प्रवचन सृष्टि में। अब मैंने जब वो लाइन पढ़ी थी, मैंने स्पेशली डेट देखी, मैंने कही कौन सी कह रहे हैं, और 1959 का वो सेंटेंस है कि मैं आज भी प्रभु से उनका विश्वास मानता हूँ।
तो आज भी प्रभु से मैं उनका विश्वास मांगता हूँ। yes. तो विश्वास एक ऐसी चीज है जो कि हम आखिरी सांस तक अगर हमें मांगना है तो हम प्रभु से उनका विश्वास उनका विश्वास मांगते हैं। बहुत सुंदर विश्वास होते हैं साधकों में। साधकों के विश्वास देखकर बहुत सुंदर लगा कि आप चलते जाइए, आप चलिए, महाराज हैं साथ। और कैसे महाराज कार्य करते हैं, काम बनाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए लोगों ने संसार में देखा है, राइट? संसार में देखा है कैसे काम बनते हैं, कैसे कोई काम करने होते हैं, कैसे रुकते हैं, कैसे अपने आप बनते हैं। लोगों ने देखे हैं ऐसा, और वो भी बिना मांगे, क्योंकि हमारी जिसमें बैठते हैं वहाँ साधक मांगते नहीं है। वहाँ साधक मांगते नहीं है, प्रभु ये काम रुक गया है देख लो। नहीं, यही होता है विश्वास कि नहीं, अगर रुका है, ये नहीं बन रहा, लेकिन अगर प्रभु ने ये कदम दिया है तो प्रभु देखेंगे। कितनी सुंदर बात है, निष्काम भक्ति, क्योंकि यही डीलिंग होती है है ना? यही चीज होती है कि भाई आपकी सोच कैसी है, और आप प्रभु से आप फंस गए हैं, और आपने फिर कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं पता कहाँ से होगा, लेकिन आप चलते जाते हैं, होगा, शुरू कीजिए, होगा सब, क्योंकि प्रभु का है। हम बोलते तो हैं सब महाराज का है, लेकिन हमें यकीन नहीं होता कि महाराज ही सब, हर चीज करन करावनहार वही है। हम बोल तो रहे होते हैं नहीं सब महाराज का ही है, हम महाराज के ही हैं, हमने कहाँ जाना है, हम महाराज के ही हैं। बोल तो सब ऐसे ही रहे होते हैं, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तब विश्वास का एक्शन ले ही नहीं सकते, वहां पे ढीले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कोई ऐसे कर्म किए होते हैं जिसके कारण हमारा विवेक समाप्त हो जाता है, और हमारी जो बुद्धि है, वो सद्बुद्धि है, वो बंद हो जाती है, हम डिसीजन नहीं ले सकते। ये बात, तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। विश्वास, अगर अपने पर विश्वास है तो जब संसार में महाराज आपको बिठाते हैं, ये भी विश्वास होना चाहिए कि दूसरी चीज भी महाराज से आ रही है, मुझे ध्यान से सुननी है, या कि दूसरे भी तो महाराज का ही महाराज ही उनसे बुलवा रहे, अगर आध्यात्मिकता होती है तो, राइट? अगर आध्यात्मिकता होती है और अगर कोई संचालक है, उनको कोई सजेशन आ रहा है, अगर वे नहीं मानते ये सजेशन महाराज से आ रहा है, तो उनमें वही गड़बड़ कर रहे हैं। अगर वे चाहते हैं उनकी चले, राइट, उनकी ही चले, नहीं, हम नहीं दे सकते उसे, हम नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? आपको आगे से कोई कह रहे नहीं दे दो, नहीं कर दो, इसका क्या मतलब है? आप आध्यात्मिक नहीं है, आप सुन नहीं पा रहे महाराज आपको क्या कहना चाह रहे। इसलिए आध्यात्मिक होने के लिए ग्रहणशील होना बहुत जरूरी है। हमें है, हम तो समर्पित हैं, हम तो समर्पित नहीं। अगर समर्पित हैं तो हमें डिसीजन लेना चाहिए, हाँ, जिस राह पर महाराज ने मुझे रखा है, मेरे महाराज आगे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और इतना सुंदर था जाप में भी, बहुत बहुत कल का सत्संग तो बहुत ही अद्वितीय सत्संग रहा, बहुत सुंदर। जाप में भी इतनी साइलेंस थी, और इतना सुंदर अनुभव था कि आपके भीतर डोर्स ही डोर्स हैं, लेकिन चगाटे ही चगाटे हैं, जैसे चगाटे होती हैं गोल्डन प्रकाश में, लेकिन रास्ता अंदर, दरवाजा नहीं है, आप चलते जा रहे हैं अंदर, बिल्कुल अंदर चलते जा रहे हैं। देखिए संत जब कहते हैं अनुपमा आगे आ जाओ, यानी आगे जाओ,
ना, उनके छोटे छोटे हर चीज में आपको दिखता है, देखो महाराज ने कहा था, देखो ये कहलवा देखो महाराज ने कहा, ओ देखो ये कहा था महाराज तो शस्त्र भुज है। उनकी तो एक लाइन ना जाने क्या क्या चीज में कहेंगे, आगे हो जाओ। एक सिंपल सेंटेंस, आगे हो जाओ। वे सहस्त्र भुज है, हमारे महाराज सहस्त्र भुजाधारी हैं, और इसलिए उनका तो हर एक जगह पे, हर एक जगह चीज में एक से एक लाइन, एक शब्द उनका ना जाने क्या क्या है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत जय जय राम, जय जय राम।